बांसवाड़ा जिले के गांगरतलाई तहसील क्षेत्र के सल्लोपाट गांव में जामा मस्जिद की इफ्तिताह यानी उद्घाटन के मौके पर एक भव्य इस्लामी प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस मुबारक मौके पर दूर दूर से आए उलमाए किराम, मशाइख और अकीदतमंदों ने शिरकत की। सल्लोपाट गांव बांसवाड़ा जिले में मुस्लिम समाज के 104 गांवों में से एक छोटा सा गांव है, जहां लगभग 40 मुस्लिम परिवार निवास करते हैं। वहीं इस मस्जिद का निर्माण मात्र 16 महीनों में पूरा किया गया, जिसमें कमेटी और नौजवानों की कड़ी मेहनत देखने को मिली। इस अवसर पर एक विशेष महफिल मिलाद का आयोजन किया गया, जिसमें सज्जादा नशीन खानकाह कुतबिया कारंटा शरीफ गुजरात से तशरीफ लाए मुफ्ती सैयद कमर कुतबी और दादा बापू कुतबी गाजी इस्लाम का गुलपोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने तकरीर भी की। उलमाए इकराम ने अपने खिताब में मस्जिद की अहमियत और इबादत की फजीलत पर रोशनी डाली। कार्यक्रम में विभिन्न प्रदेशों से कई सम्मानित उलेमा शरीक हुए, जिनमें डूंगरपुर से मौलाना अब्दुल कादिर, मुफ्ती आसिफ रजा मिसबाही, नदीम रजा, बुलबुले बागे मदीना, हजरत सैयद अजहर अली, सैयद असगर अली बापू, मौलाना इस्माइल, मौलाना अतीक, कारी मेहराब अकबरी और हाफिज असफाक शामिल थे। सभी उलेमा ने तकरीर पेश की और नात, सलात व सलाम पढ़कर कार्यक्रम को रोशन किया। इन उलमाओं ने अपने बयानात में इस्लाम की तालीमात, मस्जिद की अफजियत और दीनी अमल पर जोर दिया। इस भव्य आयोजन में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और वागड़ क्षेत्र से मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी मेहमानों का स्वागत इंतजामिया कमेटी और सल्लोपाट के मुस्लिम पंच द्वारा किया गया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मस्जिद पंच सल्लोपाट और दीनी समाजी शख्सियात का अहम किरदार रहा। उन्होंने तमाम हाजरीन और मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और आगे भी ऐसे रूहानी प्रोग्राम के इनेकाद की ख्वाहिश जताई। आयोजन समिति ने सभी हाजरीन से अपील की कि वे इस नई मस्जिद को आबाद रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें और दीनी तालीमात को अपनी जिंदगी में शामिल करें। आयोजन के पश्चात दावते नियाज का एहतिमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और मिलकर इज्तिमाई दुआ की गई। आज इस मसरत मौके पर जैसा कि हम सब अभी यहाँ पर मौजूद हैं और सल्लोपाट की इस मस्जिद का इफ्तिताह हुआ है आज, और इसमें हमारे खुसूसी मेहमान अल्लामा हमारे कारंटा शरीफ से शेर गुजरात और पीर साहब और हमारे शेर वागड़ कारी साहब सभी यहाँ पर आए और मिलाद शरीफ का प्रोग्राम हुआ था और माशाअल्लाह नियाज का भी एहतमाम हुआ। और मैं इस मौके पर यह कहना चाहूँगा कि माशाअल्लाह हमारे फजले मोहम्मद जी ने और उनकी पूरी टीम ने ये ठान लिया था, यह सोच लिया था कि अल्लाह का घर है वो बना के रहेंगे, और अल्लाह ताला ने भी इसमें मदद करी और सभी लोगों ने इमदाद करी और माशाअल्लाह अल्लाह का ये शानदार घर बनकर तैयार है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह इंसान को भूख लगती है, उसकी ग़िज़ा भूख होती है, उसी तरीके से मस्जिद की ग़िज़ा नमाजी है। तो मैं तो यहाँ के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इस मस्जिद को आबाद रखें, नमाज़ पढ़ें 5 टाइम की, जितना भी हो सके हमारे यहाँ के नौजवानों से। और आने वाले 2-4-8 दिनों में रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, तो अच्छा मतलब यहाँ पर जो ज़्यादा मकान नहीं है, 70-80 सदर साहब ने बताया, मगर फिर भी माशाअल्लाह सभी गांव के, मैंने एक चीज़ यहाँ बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की अच्छी देखी कि 104 मकान, 104 पतों का गाँव मिले हुए हैं, तो वो माशाअल्लाह एकजुटता अच्छी है उनकी। ऐसा हमारे डूंगरपुर ज़िले में नहीं है, तो हम भी उनको देख करके ना ऐसा हमारे डूंगरपुर के जितने भी गाँव हैं छोटे मोटे, उनसे ये मैं इस मौके के इस आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये मतलब उनसे कहना चाहूँगा कि हम भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। मैं गलियाकोट मुस्लिम समाज की तरफ से और पूरे हमारे डूंगरपुर ज़िले की तरफ से इस सल्लोपाट की मस्जिद आज जो बनी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके जान माल आबरू की हिफाजत फरमाए। मैं इस मौके पर एक शेर पेश करना चाहूँगा कि जो भी अल्लाह की मस्जिद को बना देते हैं, जो भी अल्लाह की मस्जिद को बना देते हैं, बाग जन्नत में मकाम उसको खुदा देते हैं। जो भी अल्लाह की मस्जिद को बना देते हैं, बाग जन्नत में मकाम उसको खुदा देता है। हार हो जाती है अगर मान लिया जाता है, हार हो जाती है अगर मान लिया जाता है, और जीत हो जाती है अगर ठान लिया जाता है, जीत हो जाती है अगर ठान लिया जाता है। इसी तरीके से हमारे सदर साहब ने ये ठान लिया था, उनकी पूरी टीम ने, कि माशाअल्लाह मस्जिद उनकी बन के आज तैयार है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। नाज़रीन सामीन, आज हम इस वक्त अल्लाह के मुक़द्दस घर सुन्नी जामा मस्जिद सल्लू पाट के सहन में हाज़िर हैं और आप देख रहे हैं कि ये कितनी अज़ीमुश्शान मस्जिद बनकर के तैयार है। 16-17 महीने कबल यहाँ बांसवाड़ा और अतराफ़ बांसवाड़ा से उलमा और देहात से तमाम ही खुश अक़ीदा लोग जमा हुए थे। इस मस्जिद को जब तामीर करना था तो उसके ताउन के सिलसिले में माशाअल्लाह तबारक व तआला 16 महीने की मुख्तसर सी मुद्दत में हमारे फ़ज़ल सदर साहब, हाजी नवाब साहब, सैयद लियाकत अली साहब, हाजी इकरार मकबूल साहब, असरार साहब, शकील साहब, इनकी मेहनतों से और यहाँ के नौजवान जो बच्चे हैं उनकी मेहनतों से और बांसवाड़ा और अतराफ़ बांसवाड़ा जितने भी देहात हैं और आसपास जितने भी खुश अक़ीदा गाँव के अहले मुखय्यर अल्लाह की राह में लुटाने वाले खुश अक़ीदा लोग हैं, उन सब ने माशाअल्लाह बड़ा बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। और आज आप देख रहे हैं कि इस मुख्तसर सी मुद्दत में इतना अज़ीमुश्शान अल्लाह का घर तैयार है। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मम बना मस्जिदन लिल्लाह बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं कि जो अल्लाह का घर बनाता है अल्लाह ताला बदले में उसका घर जन्नत में बनाता है। तो माशाअल्लाह वो खुश अक़ीदा लोग हैं कि जिन्होंने इस घर को बनाने में दामे दिरहमे सुखने जैसा भी हिस्सा लिया, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके इस दामे दिरहमे सुखने ताउन को कबूल फ़रमाए, दिनों दुनिया में उनको उनकी नस्लों को इसका बेहतर से बेहतरीन सिला अता फ़रमाए। देखिए, और इससे शौक़ पैदा होना चाहिए कि हम अल्लाह के घर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इसलिए कि आप देखें जब कोई अल्लाह का घर तामीर होता है तो उसको बाज़ दफ़ा 2 साल लगते हैं, बाज़ दफ़ा 5 साल लगते हैं, 1 साल लगता है। जैसे इस अज़ीमुश्शान घर को तैयार होने में 16 माह का मुख्तसर सा वक्त लगा, लेकिन आप देखें उठाए मुल्ला अली कारी तो आप फरमाते हैं कि जब बंदा अल्लाह के घर में पहली ईंट लगाता है तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला जैसे यहाँ 5 साल इस घर को बनने में लगें या किसी को 2 साल लगें तो 2 साल बाद अल्लाह उसका घर जन्नत में बनाता है। नहीं, मुल्ला अली काली फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अल्लाह के घर के लिए एक मस्जिद की ईंट पहले दिन ही लगाता है, अल्लाह ताला बदले में उसको उसी वक्त जन्नत में महल अता फरमा देता है। तो माशाअल्लाह तबारक व तआला कब से इसका काम शुरू था और आज माशाअल्लाह आप अपनी आँखों से देख रहे हैं कि ये पूरा घर बनकर के तैयार हैं। ये मस्जिद जन्नत के टुकड़े हुआ करते हैं, ये मस्जिद जन्नत के बागात हुआ करते हैं और ये भी हदीसों का मफ़हूम है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन की तनाबों को खींचकर जितनी भी कायनात में मस्जिदें हैं उन सारी मस्जिदों को जो पहली मस्जिद इस्लाम की है काबतुल्लाह शरीफ उससे मिला देगा और उसी काबतुल्लाह शरीफ को अल्लाह ताला जन्नत से मिला देगा। सुभान अल्लाह। तो माशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत मुबारक हैं सदर साहब। और इस मौके पर हमारे बांसवाड़ा अंजुमन सदर शोएब साहब भी हैं और बांसवाड़ा से दीगर मसाजिद के कमेटियों के दीगर सदरान भी यहाँ तशरीफ़ लाए और सैयद पीर कमर कुतबी साहब तशरीफ़ लाए, कारी अब्दुल कादिर साहब तशरीफ़ लाए और भी दीगर सादात किराम और इस पूरे शहर के जितने भी आस पास में गांव हैं वहाँ के तमाम ही उलमा जो है यहाँ आज तशरीफ़ लाए। माशाअल्लाह ये इस गांव की कमेटी की खूबसूरती है कि इन्होंने हर वक्त जो है तमाम लोगों को भी याद रखा और तमाम ही उलमा को भी याद रखा। ये खाकसार इदारा अंजुमन इस्लामिया बांसवाड़ा दारुल मताए रसूल गरीब नवाज़ में खादिम है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की मेहनतों को कबूल फ़रमाए और मेरी तरफ़ से यहाँ के तमाम नौजवान, यहाँ के तमाम सदरान और जितने भी मेहमान आए हैं उन सब की जो है मैं एक अपनी तरफ़ से शुक्रिया भी अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे इस तआवुन को कबूल फ़रमाए। अब सदर साहब वग़ैरह जो भी कहना चाहें वो कह सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद देख के मुझे बहुत खुशी हुई और मस्जिद में सबसे अच्छा मुझे लगा अल्लाह के 99 नाम। बांसवाड़ा ज़िले में ऐसी कोई मस्जिद में अल्लाह के 99 नाम नहीं लिखे हुए हैं और सदर साहब का और उनकी कमेटी का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमको बुलाया और ये तारीफ़ के काबिल हैं। इन मतलब छोटे से गांव में इतनी अच्छी मस्जिद बनाना
बहुत बड़ी बात है। और मैं सदर साहब को कहना चाहूँगा कि अगर इधर अंजुमन इस्लामिया बांसवाड़ा से अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम तन मन धन से आपके साथ हैं। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह से मतलब ही यही है कि अल्लाह के नाम से शुरू करो। और आज मेरा ये वो दिन है, उस सुख का दिन है जो हमने पिछले 2 सालों से इसमें लगाया। इसी को इब्तिदा कहते हैं। ये जो आप 104 गांव के जो आज लोग मोमिन भाई हमारे एक मैसेज पे इस सल्लोपाट छोटे से गांव में आज आए और आपने इस मजमे को देखा, इस महफिल मिलाद को देखा, आपने बांसवाड़ा के आलिमों को देखा, शेर गुजरात शेर वागड़, इन लोगों ने आगे से आगे हमारी इनकी तकरीरों में सल्लोपाट को याद करते हुए मस्जिद के ताउन के बारे में भी लोगों को आगाह करते रहे। लोगों में एक विश्वास जगा कि वास्तविक जो है सल्लोपाट में मस्जिद बन रही है। उससे पहले सल्लोपाट को शायद इतने लोग नहीं जानते थे जितने आज जो इस मजमे में इकट्ठे थे। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, अल्लाह पर विश्वास रख के इस काम को शुरू किया। आपको बखूबी अच्छी तरह से मालूम है कि काम पंच के पास क्या था और क्या नहीं था, लेकिन आज इस अंजाम में पहुँचे कि 75 लाख करीबन इसमें इन्वेस्ट हुआ है। और एक एक रुपए का अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ता देते हुए मैंने इसका हिसाब पंच को दिया। और उसको पंच के साथ साथ देते हुए एक मुस्लिम जामा मस्जिद तामीर के नाम से एक जो है मैंने एक ग्रुप बनाया था। और जिन लोगों ने मुझे ताउन किया उसको वापस उसको रसीद काट के वापस उस तक पहुंचाई। और उससे क्या है कि उन लोगों में एक दिल में एक ये बैठा कि मतलब ऑनेस्टता से काम होना। मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अल्लाह के नाम पे पैसा देने के लिए कोई पीछे नहीं हटता है, बशर्त ये है कि वो अगला ईमानदार हो। तो उसको मैंने जो है हाजिर नाजिर अल्लाह के रसूल और अल्लाह से उम्मीद रखते हुए मैंने ये काम को अंजाम दिया और आज उसकी इब्तिदा थी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमने जो इब्तिदा का प्रोग्राम रखा वो शानदार तरीके से जिन जिन लोगों को दावत दी थी सभी लोग अपने जिम्मेदारी से आए और उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से मदद करते हुए ये काम कामयाबी की तरफ रहा। इसके लिए हमारे जो सदर साहब फजले मोहम्मद जी, हाजी इकरार मोहम्मद, हाजी मकबूल साहब, मैं खुद भी सेक्रेटरी हूँ और मेरे तमाम नौजवान जितने भी बच्चों ने दिल से, तन से, मन से, धन से एक सहयोग देकर इस कामयाब को कामयाब किया, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी दूर से आकर के हमारे गांव के इस मौके पे आप आकर के वो किया, इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि आप सबको ज़्यादा खैर अता करे और इस प्रकार के कामों में और आगे दिलचस्पी लेके कौम की भलाई। हम यही चाहते हैं कि ऐसे दीनी के साथ साथ दुनियावी जहां आप खड़े हैं वहां पर हमारे 11 प्लॉट हैं और उसमें लगभग 9000 वर्ग फीट का जो हमारा एरिया है उसमें हम दीनी इदारा तालीम के साथ साथ एक तालीमी इदारा जो बच्चों की दुनियावी तालीम के लिए बेहतरीन इदारा खड़ा करने का एक जज्बा दिल में है, तमन्ना है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि उसको कायम और दायम रखे और पूरा करे। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा हमारे पीछे ऐसा बताइए, आज काफ़ी दूर दूर से लोग आपके कार्यक्रम में आए, बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि हमने जो जिस मकसद से जो प्रोग्राम रखा था जश्न मस्जिद जामा मस्जिद इफ्तिताह का, वो बड़ा मतलब खुशी से बहुत खुशी का इजहार हुआ इसमें और बहुत अच्छा कामयाब रहा। और हमने इसको ईद तो हम हर साल 2 मनाते हैं, लेकिन इसको हमने एक विशेष ईद के रूप में मनाया है इस त्यौहार, मतलब ईद जामा मस्जिद इफ्तिताह का प्रोग्राम, क्योंकि हमको हमारी दिल में खुशी थी क्योंकि ये ज़िंदगी में बार बार मौका मिलता नहीं है जामा मस्जिदों का इफ्तिताह का, जो गांव में बार बार होता नहीं है। तो एक बार हमको मौका मिला है तो हमने बड़ी खुशी के साथ इसको अंजाम दिया है और अल्लाह ताला सबको कामयाब करे और नेक काम करने की सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा भाई, आज आपने भी आज यहाँ शिरकत की और यहाँ हमारे मुस्लिम समाज के जामा मस्जिद जो अल्लाह का घर बना है उसमें आपने शिरकत की, बताइए। बस ये हमारे सदर साहब फजल जी से बहुत अच्छे पहले से भी ताल्लुक़ हैं और इब्तिदा
थी मस्जिद की, तो आखिर ऐसे वक्त पे तो हालांकि मैं कहीं अभी बहुत एक ठेके के मामले में बहुत बिजी चल रहा हूँ, मगर ऐसे में भी वक्त निकाल के आना पड़ा। ये इब्तिदा थी, तो आखिर पहली बार इस बहाने सल्लोपाट की ज़मीन भी देखने मिली, इससे पहले कभी आना नहीं हुआ था। बहुत अच्छा, और यहाँ का इंतज़ामात भी बहुत अच्छा रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का घर। ये तो क्या है, दिलों की बातें हैं, ये यकीन, अकीदा, जिसे किसी भी लैंग्वेज में कहो, आस्था, तो ये ऐसे में तो ये जो ज़मीन बची हुई है वो इसी यकीन के आधार से बची हुई है, आस्था के आधार से, अकीदे के हिसाब से। ये सारी यकीन की चीज़ें के ऊपर वाले को तहे दिल से इन चीज़ों की इबादत गाह है। ये तो पाक साफ मकाम होते हैं, यहाँ कुछ और नहीं। अल्लाह के घर के बारे में आप शेर में इस लाइन के अंदर थोड़ा सा मुझे ख्याल आ जाएगा, इस बीच में सदर साहब या रईस भाई थोड़ी सी बात कर लो। और सदर साहब से हम कलाम होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। ये हारून बादशाह के नाम से गलियाकोट में जब मैंने पहली बार हमारे रईस खान सदर साहब से नाम सुना, तो मैंने काफ़ी, मेरे दिल में एक तमन्ना हुई कि हारून भाई से मिला जाए। तो मैं उस मामले को लेके 2-3 बार जो है गलियाकोट, और मैं और मेरे जो है कमेटी के मेंबर हैं, मैं उनके पास गया और मुलाकात की। तो मिलने पर मुझे ऐसा लगा कि वास्तविक मतलब जो है एक दोस्ताना अंदाज जो है हमारा इस प्रकार से आज जुड़ा हुआ, आपके सामने हम नज़र आ रहे हैं दोनों। तो ऐसा लगा कि मतलब हम सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि एक नई पुनर्जन्म के भाई भी हो सकते हैं। उस हिसाब से जो है इन लोगों ने, हारून भाई ने उस एरिया के अंदर, रईस साहब ने, हारून साहब ने उस एरिया के अंदर मस्जिद का जो है एक लोगों में मैसेज पहुंचाया कि सल्लोपाट में मस्जिद बन रही है, और मेरे नाम से सदारत की बात कही। तो मेरे को भी ऐसा लगा कि ये अल्लाह के घर ऐसे बनते हैं, मतलब जो है मैं तो सदर सल्लोपाट हूँ और गलियाकोट में जो है हारून भाई मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, तो क्यों ना मतलब है जो इब्तिदा के इस मुबारक मौके पर हारून भाई को भी किसी भी सूरत में मुझे यहाँ बुलाना चाहिए। तो मैंने इनको बार बार टॉर्चर किया आने के लिए कि आप जो है आइएगा, और आज थोड़े से आने में मैं समझता हूँ 5-10 मिनट थोड़े से लेट हो सकते हैं मजमा भी करने से, लेकिन उन्होंने ये देखा होगा कि जो है मस्जिद की इब्तिदा हुई और 104 गांव जिला बांसवाड़ा के लोग और गलियाकोट, चित्री, बड़गी, कुशलकोट और इधर गुजरात से हमारे जो शेरे गुजरात के जो है कारंटा शरीफ से दादा जो हमारे आज बीच में मौजूद थे। तो यानी कि एक बोर्ड था हमारे पास, शेरे वागड़, शेरे गुजरात और मुफ्ती बांसवाड़ा, ऐसे करके फिर हमने एक बोर्ड बना के एक फ्रेंड सर्कल बनाया हारून भाई जैसा, और एक दूसरे को कहते गए कि अल्लाह का घर की तामीर हो रही है, और उन लोगों ने ताउन देते चले गए और अल्लाह का घर 16 महीने में मुकम्मल होकर तैयार होकर उसके अंदर नमाज अदा कर ली। इससे बड़ी हमारे लिए फ़ख्र की बात मुस्लिम पंच सल्लोपाट के लिए कोई नहीं हो सकती, ये मैं कहना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। बोल देता हूँ, लोग ऐसे भी हैं जो गम को बढ़ा देते हैं और जब भी मिलते हैं कोई ज़ख्म नया देते हैं। ये हम ही अहले मोहब्बत का जिगर है लोगों, जो ज़ख्म खाकर भी कातिल को दुआ देते हैं। हवा हो तेज तो शाखों से पत्ते टूट जाते हैं, ज़रा सी देर में बरसों के रिश्ते टूट जाते हैं। हिमायत और हमदर्दी तो खुशहाली के जलवे हैं, मुसीबत की घड़ी में सब सहारे टूट जाते हैं।